आज हम खड़े हैं दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में और आज यहाँ पर बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म शेरदिल की स्टार कास्ट मौजूद है। तो चलिए बात करते हैं उनसे उनकी फिल्म को लेकर। सर, आपसे जानना चाहूँगी, इस फिल्म में आप एक सरपंच का रोल निभा रहे हैं, तो जब सर ने आपको ये रोल ऑफर किया तो आपका क्या रिएक्शन था और जंगलों में जाके शूट करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया। मैं एक कोलकाता में दशहरा में दुर्गा पूजा में गया था, तो दादा मिले, वहाँ बताया कि एक ऐसी फिल्म है, कहानी है, न्यूज़ मैंने देखा है, मैं इस पर फिल्म बनाना चाहता हूँ और मुझे लगता है तुम करेक्ट हो। तो मैं सुना, मैं भी थोड़ा चकित हुआ पहले कि अच्छा ऐसा होता है क्या, क्योंकि मैं मुझे वाकिफ नहीं था, मैं अनअवेयर था इस घटना से। तो मैं एक्साइटेड हुआ, बोला ठीक है लिखते हैं, लिखिए आप। फिर तो 4-6 महीने बाद हम लोग मिले एक ड्राफ्ट के साथ। तो उस तरीके से कहानी मुझ तक आई थी और मुझे भी जंगल से बहुत लगाव है, जंगल से, नेचर से। इनफैक्ट हम दोनों को बहुत प्रेम है। एक महीने पहले हमने एक दिन फ़ोन किया इनको, कहाँ हैं आप? तो ये नागपुर तड़ोबा नेशनल पार्क में थे। बोले तुम कहाँ हो? मैं बोला मैं पन्ना नेशनल पार्क में हूँ। तो डायरेक्टर और एक्टर दोनों अलग अलग भारत के नेशनल पार्क में थे उस दिन। तो मुझे भी जंगल से, जानवर से, पेड़ पौधों से बेहद लगाव है। और ये कहानी वही कह रही है कि जो आदमी और जानवर और जंगल के बीच की लड़ाई है, जो सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में है, तो उसको सबटेक्स्ट में वही बात है। ये गंगाराम किरदार के बहाने हम वही बात कर रहे हैं। तो मुझे जंगल, जानवर, जीवों से प्रेम है और इस कहानी को करने के बाद और थोड़ा बढ़ा है इनफैक्ट। तो इसलिए मुझे लगा कि चलो इसका हिस्सा बनते हैं। मनोरंजन के संग संग एक सबटेक्स्ट में, मतलब कैप्सूल के ऊपर लेयर तो आपको भले सटायर का और इंटरटेनमेंट का दिखे, लेकिन कैप्सूल के भीतर एक महत्वपूर्ण बात है, एटलीस्ट संवाद शुरू हो कि एक को तो अपना बलिदान देना है, तो क्यों नहीं मैं इस चीज़ को करता हूँ। सर, ये वाली फीलिंग किस तरह से पूरी कहानी को आगे बढ़ाती है, उसके बारे में जानना है। हाँ, एक्चुअली ये जो फीलिंग है और ये जो सेंटिमेंट है, ये गंगाराम का जो साइकोलॉजी है इससे जुड़ा हुआ है। और वो बंदा है ही ऐसा कि वो अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है और उसमें एक नेता बनने की एक सनक है। तो और असली नेता उसे लगता है कि वही है, मतलब उसे क्यों लगता है, एक्चुअली वही है कि जो अपने लोगों के लिए अपने आप को सामने ले आए और बलिदान दे। तो ये जो उसका जो ये सनक है, इस सनक की जगह से वो ये करता है। और मतलब असली घटना जो पिलीभीत में हुआ था, वहां पे कोई सनक नहीं था, वहां पे गरीबी से बचने के लिए वो वॉलंटरीली अंदर गए थे या फिर उन्हें भेजा गया था, जो भी हो। लेकिन यहाँ पे मैंने उसको एक हीरोइक पेज दिया, क्योंकि गंगाराम मेरे लिए वो स्पिरिट का नाम है, वो अनुभूति का नाम है, जिससे एक बंदा अपने देश नहीं, गांव के लिए, अपने समाज के लिए ये बलिदान देने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन वाइफ को कितना मशक्कत करनी पड़ी आपको मनाने के लिए कि नहीं मैं जाऊंगा, इसको मना करने लगा। तो ये तो इसीलिए तो प्रचार करने आए हैं कि देखो अब तो पता चले कि कितनी करनी पड़ी, सब यही बता देंगे। नहीं, मैं देखिए, जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है, सोचता है, अक्सर देखा है वो व्यक्ति समाज के लिए भी सोचता है। तो गंगाराम वैसे व्यक्ति हैं कि इनका, और इनके कुछ हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जो हम अब पूरी कहानी नहीं बयां कर सकते। इसी के लिए हम ये बात करने आए कि 24 जून को आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में, या हो सकता है दूर के सिनेमा घरों में, तो किसी का घर सिनेमा और घर से दूर हो या मेरी फिल्म दूर लगी हो हमारी, तो दोनों जगह जाके देखें और फिर इस गुत्थी को सुलझाएं कि कैसे मानी गंगाराम की पत्नी लाजो। क्या लाजो मान जाएगी? गंगाराम जंगल जाएगा नहीं जाएगा? ये सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, क्या गंगाराम को बाघ मारेगा या बाघ को गंगाराम मारेगा? तो प्रश्न बहुत हैं। इन प्रश्नों का उत्तर 24 जून को नजदीकी सिनेमाघरों में मिलेगा। पंकज जी, शिबली फ्रॉम आजाद एक्सप्रेस। सर, आपको हमने कालीन भैया के तौर पे देखा, लुका छुपी में आपको हमने कॉमेडी करते देखा, और यहाँ सटायर के जरिए आप समाज को एक मैसेज दे रहे हैं। तो मेरा 2 सवाल है सर आपसे। एक तो ये कि आपको बदमाशी करना पसंद है ज़्यादा या कॉमेडी करना, और सर दूसरा सवाल हमारा ये है कि सटायर के जरिए समाज को एक मैसेज देना कितना मुश्किल काम है?
सटायर के जरिए समाज को मैसेज देना उतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि प्राइमरली पहली नजर में लगता है कि ये कॉमेडी है, ह्यूमर हुआ, हंसने की बात हुई। सटायर का यही असर होता है, कॉमेडी और सटायर का इतना ही मुझे लगता है अंतर, कि पहली नजर में आपको लगता है कि अच्छा हास्य के लिए कोई की हुई घटना है या बात है, लेकिन उस बात का हंसने के बाद आपको एक सोचते हैं थोड़ा सा, जबकि कॉमेडी का पर्पस आपको सोचवाना नहीं, सिर्फ हंसाना होता है। तो सटायर के थ्रू मैसेज देना आसान है और मुझे लगता है ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, क्योंकि आजकल कोई सिनेमा हॉल में मैसेज लेने नहीं जाता है, वो मनोरंजन करने जाता है। अब उस मनोरंजन के कोटिंग में आपने एक आध मैसेज दे दी और कुछ टेक अवे मिल गया, या एटलीस्ट आदमी सोचने लगा, तो सिनेमा का पर्पस सॉल्व हो गया। अच्छा, नहीं, मुझे तो कहानी पसंद है। वो कहानी अब बदमाशी वाली भी अच्छी हो सकती है, ह्यूमर वाली भी अच्छी हो सकती है, तो मुझे अच्छी कहानियां पसंद है। जी, ये इस मूवी के सबटेक्स्ट में, कहानी के सबटेक्स्ट में वो भी है कि आदमी और जानवर के बीच का जो ये संघर्ष चालू है वो क्यों है। तो ये फिल्म देखने के बाद एटलीस्ट एक व्यूअर्स या एक एक्सपर्ट संवाद शुरू हो सकती है कि यार ये इसमें से प्रॉब्लम किधर से है, इंसानों की तरफ से है, जानवरों की तरफ से है, या किसी और तरफ से है। तो कम से कम ये फिल्म उसी संवाद को शायद मेरे ख्याल से सामने ला दे तो ला दे। तो पर्पस वही है कि समस्या अर्बनाइजेशन से है, किस चीज़ की है, क्योंकि एक्सपर्ट नहीं है गंगाराम, वो भी हमारे आपकी तरह साधारण व्यक्ति हैं। हम तो फिर भी थोड़े अर्बन मॉडर्न हो गए हैं, लोग शहरों में रहते हैं, वो गांव में रहते हैं, उनको दुनिया का बहुत ये नहीं है। तो कई दृश्य में ये कई बातें संवाद के रूप में आती हैं जो इन सब चीज़ों को थोड़ा टच करेंगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप सबों का। और मैं बहुत ही स्टन्ड हो गया कि ऐसे भी हमारे देश में अभी भी लोग हैं जिनके लिए बाघ के हाथों मर्डर होना या मारा जाना जो है वो बड़ी बात नहीं है, पैसों के लिए वो भी कर सकते हैं। तो ये जो पूरा इंसिडेंट है वो बहुत ही मेरे लिए शॉकिंग था। और ये जो वॉलंटरीली जंगल जाने का जो एक्ट है, इसको हमने टर्न करके एक सटायर की रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश की है हमने इन शेरदिल। तो इट इज अ सोशल सटायर एंड वी हैव ट्विस्टेड द ओरिजिनल स्टोरी, और रादर आवर स्टोरी इज इंस्पायर्ड फ्रॉम अ ओरिजिनल स्टोरी व्हिच इज वेरी ट्रेजिक एंड मॉर्बिड। बट हमारा स्टोरी जो है वो उसका टोन सटायर का है, डार्क ह्यूमर भी आप कह सकते हैं, और उसी टोन में हमने ये कहानी बताई है। मतलब गंगाराम जो है वो वॉलंटरीली जा रहा है जंगल में बाघ के हाथों, मतलब बाघ से खुद को मरवाने के लिए और फिर गवर्नमेंट कॉम्पेंसेशन क्लेम करने के लिए। तो आपने देखा कि इस इवेंट में शेरदिल की स्टार कास्ट, जिसमें पंकज त्रिपाठी, डायरेक्टर श्रीजीत मुखर्जी ने शिरकत की और मीडिया से अपनी फिल्म को लेकर बातचीत की। तो 24 जून को सिनेमाघरों में ये शेरदिल फिल्म रिलीज हो रही है। जल्दी जाएं अपने नजदीकी सिनेमाघरों में जाकर इस फिल्म का आनंद लें। कैमरा पर्सन राहुल गुप्ता के साथ कनक माथुर, NBC न्यूज हिंदी, दिल्ली।